स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स का, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई सारे क्वेश्चंस इसमें तो आपके पिछले बार के परीक्षा में पूछे भी गए हैं, और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये पक्का पूछा जाएगा। अगर सेम नहीं पूछा गया तो इस टाइप का तो ज़रूर पूछा गया जाएगा। और आज हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इस 5 क्वेश्चन में हो सकता है एक आध ठो सेम भी हो। ठीक है, तो पाँचों का अध्ययन कीजिएगा, और पहले से जानते होंगे तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं जानते होंगे तो दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा ठीक से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा, पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन उठा कर देखिएगा, उसमें देखिएगा कई मरतबा ये आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान सरल तरीका बताएंगे, कैसे बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। ये अल्फ़ा बीटा क्या है, ये अल्फ़ा यह बीटा क्या लग रहा है आपको। ये जो शून्यक होता है ना, द्विघात समीकरण का 2 शून्यक जो निकलता है, उसमें से आप एक ठो को अल्फ़ा मान लेते हैं और एक ठो को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग एक मेथड समझते हैं कि अगर सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। और -b/a का जहाँ तक सवाल है तो देख रहे हैं कि इसमें माइनस ये b की जगह पर क्या है, यहाँ पे b की जगह पे 1 है ना, तो -1 और बटा a की जगह पर क्या है, a की जगह पर भी 1 है, तो बटा में क्या हो गया, 1 हो गया। यानी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल गया -1। ठीक है, अब चलिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि c का मान क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, -2। c का मान क्या है, -2, और बटा यहाँ पे a का मान क्या है, ये a है ना, यहाँ पे a का मान क्या है, 1 है। यानी यहाँ पे -2/a का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया 2। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब चलिए देखिए, पूछ रहा है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, आप चाहें तो इस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का बटा का जोड़ कर सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। चलिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा और बचेगा क्या, बीटा। बीटा में 1 से गुना किया तो बीटा, और प्लस बीटा में बीटा से कट जाएगा तो अल्फ़ा, और अल्फ़ा में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर अल्फ़ा हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ऊपर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और बटा नीचे हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, यही देख रहे हैं ना। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हैं आप, अभी -1 निकाले हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हैं, -1 निकाले हैं। और बटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकाले हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अभी ना आपके सामने है -2। ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि कहीं से भी यह आपके दिमाग से उतर गया कि सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, कहीं अगर यह याद नहीं रहा, तब उस स्थिति में क्या कीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, कहने का तो यह 1 नंबर का क्वेश्चन है, और हमको 10-20 सेकेंड बता देना चाहिए, 1 मिनट बता देना चाहिए। लेकिन हम टाइम क्यों ले रहे हैं, टाइम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एग्जाम में गड़बड़ नहीं हो। अगर आप यह मेथड भूल भी जाते हैं तो आप इस मेथड को अप्लाई करके इसको आसानी से बना सकते हैं। अगला मेथड बताते हैं क्या, सेकेंड मेथड देखिए क्या हो रहा है इसका। ये क्या पूछा जा रहा है, 1/अल्फ़ा और प्लस क्या 1/बीटा, यही ना पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए अल्फ़ा बीटा का एलसीएम क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बीटा एकम बीटा, और प्लस बीटा से बीटा कट गया, ऊपर बचा अल्फ़ा। अब एक बात बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना। और बटा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है ना। अब क्या हो जाएगा, -b/a, और बटा का गुना दे देंगे, ए चला जाएगा ऊपर और सी आ जाएगा नीचे। आप ए से क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। अब देखिए ना कितना सरल हो गया, माइनस बी का मान देखिए, बी और बटा ए है, बी का मान क्या है आपका यहाँ पे 1 है, और बटा ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पे 1, ए का मान आपका कितना है इसमें,
हमारा बचा क्या लास्ट में, सॉरी यहाँ पे ये बटा सी होगा, और हमारा सी का मान कितना है, -2 है, माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचा 1/2। ठीक है, कोई परेशानी, उम्मीद करते हैं कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में आ रहा हो, सर हो सकता है कि हम बटा के जोड़े यहाँ नहीं करें, हो सकता है ये हमारे दिमाग में नहीं आए, तो अब क्या करेंगे, देखिए उसके लिए भी एक उपाय बताते हैं। अगर आपको यह भी मेथड याद नहीं रहे, यानी ये दूसरा मेथड याद नहीं रहता है, तो आपको एक और मेथड बता देते हैं, तो वो तो पक्का याद रहेगा। देखिए अब क्या कर सकते हैं, हमारा जैसे क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है x² + x - 2, यही है ना, चलिए बराबर 0 है। हम इसका एक काम कर सकते हैं, इसका हम लोग गुणनखंड करके अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हैं। निकाल लिया जाए, गुना करने पर क्या आना चाहिए, -2x² और घटाने पर प्लस में 1x आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा x² और क्या हो जाएगा, गुना करने पर -2x² और घटाने पर 1x, यानी हमारा हो जाएगा +2x और -x। 2x में से अगर 1x घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 1x आएगा, और +2x में -1x से गुना करेंगे तो -2x² आ जाएगा, और ये -2 है तो -2 लिख के बराबर दे दीजिए 0। हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 2, और -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2, और बराबर हो जाएगा 0। यानी आप देख रहे हैं, एक हो गया हमारा x - 1 और एक हो गया हमारा x + 2। अब जब x - 1 बराबर 0 जब कीजिएगा, x - 1 बराबर 0 कीजिएगा तो x का मान आएगा क्या, आपका 1 आएगा, और x + 2 बराबर 0 कीजिएगा तो x का मान क्या आएगा, -2 आएगा ना। चलिए, यानी एक हो गया हमारा, एक इसको मान लीजिए आप अल्फ़ा और इसको मान लीजिए क्या, बीटा। इसको मान लीजिए अल्फ़ा और इसको मान लीजिए बीटा, और आप चाहे तो 1/α + 1/बीटा है, तो एक की जगह पे आप इस एक को और एक की जगह पे -2 को रख करके मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ये तीसरा मेथड। तो इससे बेटर तो यही सब है, यही सब माइंड में रखिए, और उम्मीद करते हैं माइंड में रहेगा भी, दिमाग से नहीं उतरेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये अक्सर हाँ, इसे बताने से भी लोग मतलब बताना लोग चाहता है, लेकिन एक क्या होता है, दिमाग से उतर जाता है। पढ़ाने वाले को लगता है कि एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन भी नहीं है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और हो सकता है आपको फॉल्ट हो जाए, आप में प्रॉब्लम हो जाए तो छूट जाए क्वेश्चन। ऐसे नहीं करना है, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ना है ना। अल्फा + बीटा बराबर -4 है, तथा अल्फा × बीटा बराबर 3 है, तो अल्फा² + बीटा स्क्वायर। भूल कर भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 सी से धक से मार दिए, ऐसा नहीं, आपका गलत हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि a² + b² का सूत्र क्या होता है। a² - b² का तो सबको याद होगा, a + b × a - b, लेकिन a² + b² का सूत्र सबके माइंड में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज कि a² + b² का सूत्र क्या होता है। तो a² + b² का सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। यह कलम उतना अच्छा से नहीं चल रहा है, इसको चेंज कर देते हैं। a + b का होल स्क्वायर और -2ab होता है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर और -2ab होता है। इसका जांच कर लीजिएगा आप, इसका जांच कर लीजिएगा कि ये सूत्र कैसे होता है। a² + b² का सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा क्वेश्चन है अल्फा + बीटा बराबर -4 तथा अल्फा × बीटा बराबर 3। तो देखिए अल्फा² + बीटा स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो चूंकि अल्फा² और प्लस बीटा स्क्वायर बराबर भी क्या हो जाएगा, तो चूंकि a² + b² बराबर इतना होता है, इसलिए यहाँ पे इसलिए हो जाएगा अल्फा² + बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फा × बीटा हो जाएगा। तो अल्फा + बीटा का मान क्या देख रहे हैं, क्या है, -4 का स्क्वायर है, तो -4 का होल स्क्वायर और -2 × अल्फा × बीटा का मान क्या दिया गया है, 3 दिया गया है ना, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16 होगा, और -2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 16 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कितना,
डी हो जाएगा हमारा आंसर। यानी सूत्र आपको याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 भी होगा वैसे ही यह भी होगा, है ना। चलिए, अगर आप ये सूत्र हो सकता है कि आपके दिमाग में नहीं रहे, संभवतः कहीं आप भूल गए, तो क्या कीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उस स्थिति में क्या करना है बताते हैं। उस स्थिति में आपको याद है कि अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता हो तो द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा ही ना होता है द्विघात समीकरण। चलिए, तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 3 है, तो यहाँ हो जाएगा +3। यानी ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण, है ना। हमारा द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 4x प्लस क्या 3। आप इसका क्या निकाल सकते हैं, गुणनखंड करके इसका अल्फा बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और जब अल्फा बीटा का मान आप ज्ञात कर लेंगे इससे, तो अल्फा बीटा का जब आपको मान पता चल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। यानी कैसे, आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं कि गुना करने पर 3x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, 4x आ जाए। तो एक्स स्क्वायर जोड़ 3x और जोड़ x, 3x में 1x जोड़ेंगे तो 4x होगा, और 3x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। x इंटू एक्स जोड़ 3 और प्लस 1 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, x जोड़ 3 बचेगा। यानी आपका ये क्या हो गया, x जोड़ 1 और इंटू एक्स जोड़ क्या हो गया, 3 हो गया। तो x जोड़ 1 बराबर 0 करके निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर +1 इधर आएगा तो -1, और ठीक x प्लस 3 बराबर 0 करके निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3। अब आप क्या निकाल सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा। अभी अल्फा स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक कहावत आप सुने होंगे, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। अगर आपका नॉलेज जो है वो हाफ है, कहने का मतलब है कि वो अधजल है, जैसे गागर में जो गगरी जो होता है उसमें जो पानी अगर आधा हो तो क्या होता है, छलकते ही रहता है। अगर आपका नॉलेज कम है तो आपको लगेगा कि हम बहुत अधिक हमको पता है, लेकिन क्या होगा, आप मिस कर जाएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। तो जो भी जानकारी हो वो कोशिश कीजिए कि वो बिल्कुल स्पष्ट हो और बेस्ट हो, है ना। और मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत आसान है, यदि बहुपद और इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन 1-2 तो समझ में अच्छा से आ गया है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a बराबर क्या होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x जोड़ a के मूलों का गुणनफल 8 है। सबसे पहले गुणनफल, यानी गुणनफल बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a होता है। सूत्र होता है ना जी, c बटा क्या होता है, a। गुणनफल कितना दिया है क्वेश्चन में, 8 दिया है, और बराबर c बटा a। c का मान देखिए तो क्या है, a है, c का मान क्या है, a है, और बटा a थोड़ी लिखेंगे, बटा a थोड़ी लिखेंगे जी, a की जगह पर क्या है, यहाँ पे 1 है। बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे बट्टा में 1 करके a से 1 कटा देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। बट्टा में क्या छुपा, 1 छुपा है, a में 1 से गुना करेंगे 1 और 1 में 8 से करेंगे 8, यानी a का मान कितना हो गया, 8 हो गया। यानी हमारा 8 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जोड़ c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, मूल समान कब होता है, मूल समान होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। ठीक है, बी स्क्वायर मूल समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। तो इस स्थिति में आप बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, -4ac इधर आएगा तो +4ac लिख सकते हैं। यानी बी स्क्वायर बराबर
प्लस 4ac। यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन में b² बराबर 4ac। ठीक है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए ऑप्शन नंबर ए में ही देखिए क्या दिया है, b² बराबर ±4ac, लेकिन वह नहीं होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। कौन दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है ना, 13 सी नंबर है। लेकिन ऐसे सोचिए कि 6 का पावर 1/2 है, इसका मतलब होता है ए √6। ठीक है, 6 का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? √6। वैसे ही 5 का पावर 1/2 का मतलब क्या होगा? √5। और सी नंबर में तो √13 है ही, और डी नंबर 80 है। 80 मतलब ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो √6 भी अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है, √13 भी अपरिमेय है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा 80, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी अपरिमेय है। 6 का पावर 1/2 का मतलब √6 कैसे? देखिए, एक ठो बता देते हैं आप और ऑटोमेटिक ये समझ जाएंगे। एक ठो 6 में 2 ठो √6 छुपा होता है, यानी √6 में √6 से गुना करेंगे तो √36, और 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा। यानी इस एक ठो 6 में कितना √6 छुपा होता है? 2 ठो, और पावर क्या है इसका? 1/2 है। यानी आप कह सकते हैं इसको, आप ऐसे कर सकते हैं कि 6 का पावर √6 का पावर 2, और गुना ये आपका बाहर क्या है? 1/2। 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? √6 बचेगा। वैसे ही 5 वाले का भी आप काम कर सकते हैं, यानी केवल 6 का पावर अगर 1/2 है, इसका मतलब होता है √6। 5 का पावर 1/2 है, तो इसका मतलब होता है √5। अब आप कहेंगे क्या 9 भी है? अगर 9 भी होता, 9 का पावर 1/2, तो यह भी अपरिमेय होता? नहीं, यह अपरिमेय नहीं होता, क्योंकि इस 9 का मतलब होता है, 9 का पावर 1/2 का मतलब होता है √9। और आपको तो पता ही है √9 अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है, क्योंकि √9 का वर्गमूल आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर हो जाएगा हमारा। उम्मीद करते हैं कि आज के 5 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। एक बार फिर से पुनरावृत्ति कीजिए, इसका रिपीट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और फिर एक शानदार ऑब्जेक्टिव पैटर्न के साथ ही। बहुत बहुत धन्यवाद।